गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद माने क्या होता है? बातचीत। यह रचना है तुलसीदास की। मैं इसका एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप लोग वीडियो देख के इसे पुनः रिवाइज करिएगा। ठीक। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इस पाठ की मतलब रूपरेखा क्या है, इसका सार क्या है, तो इसको मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास की रचना रामचरितमानस के बाल कांड का अंश है। इस अंश में सीता स्वयंवर में रामचंद्र द्वारा शिव धनुष भंग किए जाने के पश्चात परशुराम का अत्यंत क्रोधावस्था में राजा जनक के दरबार में आने और राम लक्ष्मण के साथ हुए उनके संवाद मतलब बातचीत को प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रसंग की विशेषता है कि लक्ष्मण की वीर रस से भरी व्यंग्योक्तियाँ और परशुराम की क्रोधाभिव्यक्ति का इसमें जो इसके लेखक हैं, कवि हैं, वो हैं तुलसीदास। उनका भी परिचय है। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। बचपन में ही इनके माता पिता ने इनका परित्याग कर दिया था। तुलसीदास की मानव मूल्यों के उपासक थे। अपने गुरु की कृपा से इन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। अपनी काव्य प्रतिभा के बल पर इसी मार्ग का अनुसरण करते हुए तुलसीदास ने अपनी लेखनी के द्वारा अपने आराध्य देव मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के माध्यम से नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। राम भक्ति पर आधारित रामचरितमानस इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका इत्यादि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अवधि के साथ साथ ब्रजभाषा पर भी इनका समान अधिकार था। 1623 ईस्वी में काशी में प्रभु राम के इस अनन्य भक्त का देहावसान हो गया, मतलब मृत्यु हो गई। मैं इस चैप्टर की जो है मतलब जो भी बातचीत हुई है यह जो है उसका मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक बार यह आप लोगों को जो है एक्सप्लेन किया गया है, दोबारा मैं आपको कर रही हूँ। वीडियो देख के आप लोग इसको पुनः रिवाइज करेंगे। नाथ संबोधन भंजर हारा हुई है कोयक दास तुम्हारा। तो मतलब इसमें जो है क्या नाम, जब परशुराम जो है परशुराम के क्रोध को देखकर जब जनक के दरबार में सभी लोग भयभीत हो गए, मतलब डर गए, तो आगे बढ़कर राम ने कहा कि हे नाथ, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। मतलब उनको वो आके क्रोध में पूछने लगे कि मतलब यह शिव के धनुष को किसने तोड़ा है, तो भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। इसको राम ने कहा। आयसु काह कही किन मोहि सुन रिसाई बोले मुन के को ही। आप बताइए कि क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। ठीक। और सेवक जो सो करे से उकाई, अरे करनी कर करे लड़ाई। राम के वचन सुनकर क्रोधित परशुराम बोले, सेवक वह कहलाता है कि जो सेवा का कार्य करता है, शत्रुता का काम करके तो लड़ाई ही मोल ली जाती है। सुनो राम जय शिव धन तोरा, सहस बाहु सम सो रूप मोरा। हे राम मेरी बात सुनो, जिसने भगवान शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। जो सो बिलगाई बिहाई समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा। वह इस समाज मतलब सभा को छोड़कर तुरंत अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरई अवमाने। नहीं तो यहाँ मतलब जो भी राजा उपस्थित है वो मारे जाएंगे। परशुराम के इन क्रोधपूर्ण वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। ठीक। और मुस्कुराए और परशुराम का अपमान करते हुए बोले, परशुराम का अपमान मतलब करते हुए बोले कि बहुधन ही तोरी लड़काई, अब कबहु नयस रस रीस कीन ही गोसाई। यह धन मम पर ममता के हेतु, सुन रिसाय कहे भृग कुल केतु।
जो है मतलब उनका अपमान करते हुए बोले कि हे गोसाई, बचपन में हमने ऐसे छोटे छोटे बहुत से धनुष तोड़ डाले थे, किंतु आपने ऐसा क्रोध तो कभी नहीं किया। इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? ठीक। लक्ष्मण की व्यंग भरी बातें सुनकर परशुराम क्रोधित स्वर में बोले कि रे निर्बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धन विदित सकल संसार। कि बोले अरे राजा के पुत्र, हे राजा के पुत्र, मृत्यु के बस में होने से तुझे यह भी होश नहीं कि तू क्या बोल रहा है। तू संभल कर नहीं बोल पा रहा है। समस्त विश्व में विख्यात भगवान शिव का यह धनुष क्या तुझे बचपन में तोड़े हुए धनुषे के समान ही दिखाई देता है? दूसरा है कि लखन कहा हंसी, पहले काव्यांश का एक्सप्लेन मैंने किया है, वीडियो देख के आप लोग इस एक्सप्लेन को पुनः रिवीजन करिएगा और इसकी वर्ड मीनिंग आप लोग याद करिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।